हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की दोस्तों हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये मूल विधि का जो सिलेबस है जो आपका यूपी पुलिस एसआई में साफ साफ दिया हुआ है। तो इस मूल विधि के जितने भी टॉपिक्स फ्रेंड्स दिए हुए हैं उसके एक एक टॉपिक पे हम वीडियोज़ आपके लिए ला रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियोज़ आपके आ रहे हैं टॉपिक पे, ये मान के चलिए अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मूल विधि के बाद जितने भी और सिलेबस आपके दिए हुए हैं यूपीएसआई का, वो सब पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। और फ्रेंड्स, एक ख़ास बात हमारे वीडियोज़ की और है कि जो हमारे वीडियोज़ हैं दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट हैं। इस शॉर्ट वीडियो में हमने आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए रखा है, जिससे आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप कहीं और भी चैनल पे जाते हैं दोस्तों तो आपके लंबे लंबे वीडियोस पड़ रहते हैं, तो आपका समय इसमें ज़्यादा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश यही है कि छोटे वीडियो में आपको मैक्सिमम मटेरियल प्रोवाइड किया जाए और इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे ताकि आपका टॉपिक बढ़िया कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, मूल विधि का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं मूल विधि की। उस प्लेलिस्ट में आपको सारा टॉपिक आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है मूल विधि का, वो है साइबर अपराध। तो साइबर अपराध के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं साइबर अपराध। तो साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध एक अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अगर कोई अपराध होता है तो उसे हम बोलते हैं साइबर अपराध। ओके फ्रेंड्स, साइबर अपराध किसी व्यक्ति या देश की सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जानते हैं कि जगह साइबर अपराध आजकल हो रहे हैं। कोई आईआईटी की वेबसाइट हैक हो जा रही है, किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें साइबर अपराध में आती हैं। अभी जो इकोनॉमिक्स ईवाई का एक दोस्तों वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नवीनतम जो वैश्विक सूचना सुरक्षा सर्वेक्षण है उसके अनुसार भारत सबसे अधिक साइबर खतरों में से एक का शिकार है। तो अगर साइबर अपराध की दुनिया में बात माने तो दोस्तों इंडिया में काफ़ी साइबर अपराध होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आखिर जो साइबर अपराध होता है तो उसमें भारत ने साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, जो साइबर अपराध को रोकने के लिए जो इंडिया ने कदम उठाए हैं उसमें देखिए दो तो कानून हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और एक उसका संशोधन हुआ था 2008 में। फ्रेंड्स, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फिर से डिस्कस करूंगा। इस एक्ट में जो खासकर जो साइबर अपराध से संबंधित जो धाराएं हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो भारतीय दंड संहिता है आईपीसी, उसमें भी साइबर अपराध से संबंधित कुछ धाराएं हैं जिसको हम इस पर डिस्कस करेंगे। वो हमारी जो भारतीय संसद है, हमारे जो भारतीय कानून है उसमें ये रखा गया है ताकि साइबर अपराध पे जो है इस पर रोका जा सके इसको। उसके बाद दोस्तों, स्ट्रैटेजीज अंडर नेशनल साइबर पॉलिसी, एक नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 में आई थी। उसके बाद एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया है, एक साइबर स्वच्छ केंद्र बनाया गया है और एक साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये सब दोस्तों ये चीज़ लाई गई थी जो भारत में साइबर अपराध है उसको रोकने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है जो कानून है, वो कानून दो ये हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय दंड संहिता आईपीसी। तो फ्रेंड्स, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, जो आईटी एक्ट 2000 था और 2008 में उसका संशोधन हुआ था, उसमें जो साइबर अपराध से संबंधित जो कानून है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर 65। धारा 65 क्या होता है? कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़। अगर कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से आप कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वो धारा 65 के तहत आप उसके सजा के भारी होंगे। तो इसमें क्या होगा? 3 साल की कैद होती है या फिर आपको 2 लाख का जुर्माना लगता है या फिर दोनों भी आपको मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 66। इसमें क्या है? कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश। अगर ऐसा कोई करता है तो धारा नंबर 66 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है और उसमें सजा क्या मिलती है? 3 साल की सजा होती है दोस्तों, या 5 लाख का जुर्माना होता है, या दोनों हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 66A। इसमें दोस्तों क्या है? संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने की सजा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि 66A के तहत आप कोई फेसबुक पे कोई चीज़ डालते हैं तो आपको सजा होती है। तो बेसिकली वो धारा नंबर 66A के तहत ये जो है इस पे सरकार आपको मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसमें भी कि दोस्तों क्या है कि 3 साल की सजा हो सकती है, या आप पे कोई जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ओके फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं धारा नंबर 66B। इसमें क्या है, कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचना को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान। ओके फ्रेंड्स, कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान, ये दोस्तों रखा गया है 66 नंबर बी में। इसमें फ्रेंड्स क्या है, 3 साल की कैद की सजा है, या फिर 1 लाख का जुर्माना है, या फिर दोनों आपको हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों धारा नंबर 66C। ये जो IT एक्ट है, इसमें धारा नंबर 66C क्या कहता है, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान। मतलब किसी की पहचान आप है, उसकी चोरी करते हैं, मतलब उसको बेसिकली आप उसकी प्राइवेसी को खोलते हैं, जो उसकी प्राइवेसी है, जो उसने अपने आप को छुपा कर रखा है, आप उसकी पहचान को चोरी करते हैं, तो ये इसमें दंड का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, 3 साल तक की कैद की सजा है, या 1 लाख का जुर्माना है, या फिर दोनों आपको हो सकता है। उसके बाद कहता है धारा नंबर 66D। इसमें क्या है, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान। फ्रेंड्स आपने छुपे छुपे किसी के कंप्यूटर में जाके वहां से कुछ निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको धारा नंबर 66D के तहत आपको सजा का प्रावधान है। इसमें 3 साल की सजा है दोस्तों, या 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों आपको हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 66E, किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान। आप किसी की निजता को भंग करते हो तो इसमें आपको दंड का प्रावधान है। फ्रेंड्स इसमें भी 3 साल की सजा है और 2 लाख का जुर्माना, ध्यान रखिएगा, या फिर दोनों आपको मिल सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट दोस्तों है वो धारा नंबर 66F है। इसमें दोस्तों साइबर आतंकवाद का दंड, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान है। साइबर आतंकवाद में दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने कंप्यूटर की मदद से किसी जैसे मान लिया हमारे डिफेंस की कोई चीज़ चोरी कर ली है, हमारे एटॉमिक एनर्जी की कोई चीज़ चोरी कर ली, तो ऐसी चीज़ों को साइबर आतंकवाद के में आता है, और इसमें सजा क्या है दोस्तों, आजीवन जेल हो सकती है। ओके फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट साइबर आतंकवाद धारा नंबर 66F। आप दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 67। इसमें क्या है, आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान। इसमें दोस्तों क्या है कि आपत्तिजनक कोई आपत्तिजनक सूचना है, उसको प्रकाश आप उसको कहीं पर छपवाते हैं, तो उसमें क्या है, आपको सजा हो सकती है। इसमें दोस्तों क्या है कि 3 साल की सजा है, या 5 लाख का जुर्माना है। लेकिन अगर दोबारा भी गलती करते हैं तो सजा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाता है, और जुर्माना को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 67A। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित करना या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये चीज़। इसमें दोस्तों क्या है, 5 साल की कैद की सजा है, 10 लाख का जुर्माना है। लेकिन दोबारा गलती यही करते हैं तो सजा को बढ़ा के 7 साल कर दिया जाता है, जुर्माना वही रहता है 10 लाख। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं धारा नंबर 67B। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये धारा नंबर 67B में आता है। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि 5 साल की सजा है और 10 लाख का जुर्माना है। लेकिन अगर दोबारा यही आप काम करते हैं तो जो कैद है उसको 7 साल कर दिया जाता है, और जुर्माना को बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स धारा नंबर 67C। इसमें क्या है, मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान। इसमें फ्रेंड्स 3 साल की कैद की सजा है, या आपको जुर्माना हो सकता है, या दोनों। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धारा नंबर 70। इसमें क्या है, सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान। कोई कंप्यूटर है उसमें आप जबरदस्ती घुस के वहाँ पर पहुंच बनाते हैं, तो इसमें आपको सजा का प्रावधान है। 10 साल की इसमें कैद की सजा हो सकती है, या आप जुर्माना भी हो सकता है। धारा नंबर 71 क्या है, डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 साल की कैद की सजा हो सकती है, या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, या दोनों आपको हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको धारा नंबर 72, आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान। आपसी अपने विश्वास भी भंग किया और निजता को भी भंग किया, तो इसमें फ्रेंड्स 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। धारा नंबर 72A में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको आपने पब्लिक कर दिया, तो इसमें आपको प्रावधान हो सकता है। इसमें फ्रेंड 3 साल की सजा हो सकती है, या 5 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों आपको हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 73। धारा नंबर 73 दोस्तों क्या है कि फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन। आपने कहीं भी कोई फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर दिया, तो इसमें आपको सजा का प्रावधान है। 2 साल तक की सजा हो सकती है, या 1 लाख का जुर्माना, या आपको दोनों हो सकता है। फ्रेंड्स इन सब जो केस आप पे होंगे, इसकी जांच के लिए
एक इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों का जांच का अधिकार हासिल है, जो कि धारा नंबर 78 में दिया है कि इसकी जो जांच करेगा वो एक इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस अधिकारी करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों साइबर क्राइम से संबंधित जो आईपीसी में जो धाराएं दी हैं उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ईमेल द्वारा धमकी भरे संदेश भेजना, दोस्तों ये आता है धारा नंबर 503 में। फिर ईमेल द्वारा अपमानजनक संदेश भेजना, ये दोस्तों आता है धारा नंबर 499 में। फर्जी वेबसाइट या साइबर धोखाधड़ी करना, तो ये दोस्तों आता है धारा नंबर 420 में। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल, ये आता है आईपीसी की धारा 463 में। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना, ये आता है आईपीसी की दोस्तों 463 में। झूठा दस्तावेज बनाना, ये आता है आईपीसी की धारा 464 में। उसके बाद देखिए वेब जैकिंग करना, आपने क्या किया कि वेब के इस्तेमाल से उसको जैक कर लिया, तो ये आता है आईपीसी की धारा 383 में। फिर आपराधिक धमकी के लिए सज़ा, ये आता है आईपीसी की धारा 506 में। कंप्यूटर हार्डवेयर की चोरी, ये फ्रेंड्स आता है आईपीसी की धारा 378 में। फॉर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, आपने किसी के साथ किसी को चीट करने के लिए फॉर्जरी करी, वो आता है आईपीसी की धारा 468 में। फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ ह्यूमन हार्मिंग रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन है इसको हार्म करने के लिए आपने फॉर्जरी की, तो ये दोस्तों आता है 469 में। दवाओं को ऑनलाइन बेचना, ये आता है एनडीपीएस एक्ट। और हथियार को ऑनलाइन बिक्री में, ये आता है आर्म्स एक्ट। तो फ्रेंड्स ये आईपीसी की धारा से संबंधित कुछ कानून थे और ये एनडीपीसी एक्ट और ये आर्म्स एक्ट में आता है। फ्रेंड्स बात करते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर कॉपीराइट मटेरियल को बिना ओनर की परमिशन के यूज़ या उसका प्रोड्यूशन करता है तो उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। मतलब किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आपने उससे परमिशन ले लिया और ढेर सारी कॉपी करवा के बेचने लगे, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। और फ्रेंड्स ये जो कॉपीराइट एक्ट हमारा है 1957, वो भारत में कॉपीराइट लॉ के विषय को नियंत्रित करता है। जो कॉपीराइट से संबंधित कानून है वो कॉपीराइट एक्ट 1957 कवर करता है। मूल रूप से अधिनियम की धारा 63 में कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए 1 वर्ष के लिए जुर्माना और कारावास है। अगर आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो आपको धारा 63 के तहत 1 साल की सजा होती है। और धारा नंबर दोस्तों उसको 51 कर लीजिएगा। धारा नंबर 51 में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बताता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, कब कब हो सकता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये धारा नंबर 51 में आपको बताया गया है। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये दोस्तों क्या है, ये 2004 में स्थापित हुई थी। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक कार्यालय है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है और यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी रक्षा को मजबूत करता है। तो फ्रेंड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइबर अपराध को रोकने के लिए बनाई गई है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटे से वीडियो में हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप मैं मानता हूँ कि साइबर अपराध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपसे बस यही आपसे ख्वाहिश रखता हूँ कि अगर आपको हल्का सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।